जा रहे हैं, वहीं यूपी में भी मामलों में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है, जिसके चलते अब योगी सरकार पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रही है। दिल्ली से यूपी आने वालों का अब कोरोना टेस्ट किया जाएगा, क्योंकि दिल्ली में लगातार मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। वहीं यूपी में आज से विश्वविद्यालय और कॉलेज खोल दिए गए हैं, स्कूलों और कॉलेजेस को खोल दिया गया है और सभी छात्रों को मास्क पहनना इस दौरान अनिवार्य होगा। तमाम गाइडलाइन का ध्यान रखते हुए स्कूलों को खोला गया है और कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सतर्कता बरते, तो ये कहना है उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का। और साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली से यूपी अब जो भी लोग जाएंगे उन सभी का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। तो जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में लगातार मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, इसे देखते हुए अब योगी सरकार की तरफ से भी बड़ा फैसला लिया गया है। मतलब कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल गई हैं, तो पहले तो ये था कि ऑनलाइन क्लासेस चलती थी, बहुत दिक्कतें होती थी। अब फेस टू फेस हम इंटरेक्ट कर पाएंगे टीचर्स के साथ और अब मतलब अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट होगी, अपने लेवल पे आ जाएगी। पहले बहुत दिक्कतें हो रही थी, कुछ समझ में भी नहीं आता था ऑनलाइन क्लासेस। जैसे ये था कि अगर हम ऑनलाइन कर रहे थे, नेट की इशू हो रहा था, तो पढ़ाई भी नहीं हो पा रही थी। अब सही है मतलब फाइनली। अच्छा, ये कोरोना को लेकर के कोई प्रोटोकॉल वगैरह बताया गया है आपको? नहीं सर, ये है कि अब सैनिटाइजर वगैरह जो रहेंगे ये सब रहेगा कॉलेज में, सब कुछ मतलब सारी चीज़ें देख के चली जाएगी कॉलेज में। हर चीज़ मतलब मास्क वगैरह लगा के आना, एंटर करना है, सैनिटाइजर अवेलेबल रहेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम लोग जो भी रहेगा पढ़ाई वगैरह करेंगे। कोरोना के समय में घर पे रहते हुए बहुत अजीब सा लगता था और अच्छा बिल्कुल नहीं लगता था। और पढ़ाई भी हम लोग की मतलब थोड़ी बहुत होती थी, ऑनलाइन तो चलती थी लेकिन उस तरह से नहीं हो पाती थी जिस तरह क्लास में होती है। तो अब हम लोगों को खुशी है कि हाँ, हम लोग के क्लासेस स्टार्ट हो गए हैं और हम लोग अच्छे से क्लास करेंगे। यूनिवर्सिटी हम लोग का बंद था, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस चलती थी। लेकिन सर जो चीज़ें हम लोगों को क्लास में मतलब सर और मैम पढ़ाती हैं वो चीज़ें हम लोग को समझ आती हैं, वो चीज़ें सर हम लोग ऑनलाइन क्लास कर लेने से बाकी उतना चीज़ें हम लोग को समझ में नहीं आती थी। और सर बहुत अच्छा है कि आज हम लोग क्लास करने जा रहे हैं और खुशी हो रही है सर इस चीज़ की कि हम लोग इतने दिनों के बाद यूनिवर्सिटी खुला है और हम लोग फेस मास्क, सैनिटाइजर और हर एक चीज़ का सर मतलब एक अनुशासन तरीके से जो भी है सर उसको हम लोग फॉलो करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता गौरव पांडे इस समय जुड़े हुए हैं। गौरव, जिस तरीके से यूपी में विश्वविद्यालयों को, कॉलेजेस को खोल तो दिया गया है, लेकिन अब जहां दूसरी तरफ लगातार कोरोना के बढ़ते मामले दिख रहे हैं, ऐसे में सरकार के सामने कितनी बड़ी चुनौती है कि तमाम छात्र स्कूल कॉलेजेस में पहुंचे लेकिन संक्रमण ना फैले? देखिए करिश्मा, लगातार 8 माह से बंद कॉलेज और स्कूल अब जाकर खुल रहे हैं और आज स्कूल और कॉलेजेस खुल भी गए हैं, लेकिन सरकार ने साफ गाइडलाइन दे दी है कि 50% की अटेंडेंस जो है वही केवल जा पाएगी। कॉलेज में सिर्फ उन्हीं की अटेंडेंस होगी और किसी भी बच्चे को प्रेशराइज नहीं किया जाएगा जाने के लिए कि वो जाकर के अटेंडेंस की अनुपस्थिति यानी कि क्लास में जाकर के अपनी उपस्थिति लगाना अनिवार्य नहीं होगा। ऑनलाइन भी पढ़ाई होगी। इसके साथ साथ तमाम तरीकों की गाइडलाइन दी गई हैं कि आप जब क्लास में जाएंगे तो फुल सैनिटाइज्ड होंगे, सीटों पे 2 गज की दूरी के बाद ही बच्चे बैठेंगे और ये पूरी तरीके से यानी कि जो प्राइमरी क्लासेस हैं उनको छोड़ के और जो क्लासेस हैं या जो यूनिवर्सिटीज हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध करीब 45 कॉलेज हैं जो आज खोले जा चुके हैं और तैयारी भी पूरी हो गई है। हालांकि आज बच्चे कम आए, देखने को भी नहीं मिले, लेकिन ये है कि लेकिन गौरव, इससे पहले हमने देखा है कि तमाम दूसरे राज्यों में जहां पर स्कूलों को खोला गया वहां पर क्या स्थिति रही थी। अगर हम बात हरियाणा, पंजाब की करें तो वहां पर भी स्कूलों को फिर से बंद करना पड़ा। तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर जब भी स्कूल खोले गए तो जो रिजल्ट था वो काफी बेहतर नहीं आया। ऐसे में यूपी में अगर देख रहे हैं छात्र तो काफी उत्साहित है, लेकिन दूसरी तरफ लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में स्कूलों को, कॉलेजेस को खोलना कितना सुरक्षित होगा? देखिए जाहिर तौर पे करिश्मा, उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं और हरियाणा और पंजाब में जिस तरीके से स्कूल खोलने के बाद दोबारा बंद करने पड़े और हालात लगभग उत्तर प्रदेश के भी वही हैं।
चूंकि लगातार संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और ऐसे में स्कूल और कॉलेजेस में उतने ज्यादा स्वास्थ्य के ना उपकरण हैं और ना ही इतना ध्यान दिया जा सकता है, चूंकि ये वो जगहें होती हैं जहां छात्र छात्राएं आपस में मिलते हैं, जहां एक दूसरे से मिलकर बातचीत करते हैं। तो जाहिर तौर पे गाइडलाइन का पालन करा पाना सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी और लवीवी प्रशासन के साथ साथ अन्य कॉलेज प्रशासन के लिए भी बड़ी जिम्मेदारी होगी कि बच्चों को, छात्रों को समझा सकें कि किस तरीके से स्कूल में एंट्री लेनी है, फुल सैनिटाइज होना है, चेहरे पर मास्क का प्रयोग होना जरूरी है। तो तमाम चीजें हैं ऐसी। करिश्मा, देखना ये होगा कि आखिरकार बिल्कुल, आगे बॉर्डर्स आज की तो बात खुले करें, हैं लेकिन आने वाला समय कैसा होगा। बिल्कुल, अगर बॉर्डर्स की बात करें गौरव, तो अब तमाम जितने लोग दिल्ली से यूपी जा रहे हैं उनका भी कोरोना टेस्ट किया जाएगा। ऐसे में बॉर्डर्स पे क्या कुछ स्थिति दिख रही है और लोगों में कितनी जागरूकता दिख रही है कोरोना को लेकर? देखिए, फिलहाल करिश्मा जो स्थिति बाजारों की होती है, मुख्य बाजारों में बहुत भीड़ होती है, लोग समझने को तैयार अब भी नहीं है। हालांकि सरकार की तरफ से जुर्माने का प्रावधान लगाया गया है, 10 घंटे की अस्थायी जेल बनाई गई है, लेकिन व्यवस्थाएं जस की तस हैं। अभी भी अगर आम जनता में ये जनहित में जारी जरूर हो चुका है कि चेहरे पे मास्क लगाना है, सैनिटाइज करना है, समय समय पे हाथ धोना है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बाजारों की स्थिति है वो पुराने समय के जैसी है। बॉर्डर बिल्कुल नोएडा से दिल्ली के बॉर्डर सील किए जा चुके हैं जिससे कि आवागमन ना हो, जो भी प्रवेश कर रहा है उसका टेस्ट भी हो रहा है पूरी तरीके से। लेकिन स्थितियां ये हैं कि आने वाला समय ये कंफर्म कर पाएगा कि स्कूल और कॉलेजेस किस तरीके से चलेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद गौरव तमाम जानकारी के लिए। तो अब बात